topic is what is loop. So in this video I will try to explain what is loop and why we use loop and its type. So let's start. अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप भी अगर बॉयलर प्लेट लिखें और आपके में भी ये सी का सिंटैक्स आ जाए तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप वी एस में कोडिंग करते हैं तो आप इजीली अपने सेटिंग में जाएं और यूज़र स्निपेट में जाएं और ये फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, आप इस ऑप्शन को सर्च भी कर सकते हैं। इसमें जाएं, फिर आपको यहाँ पास आपके वी एस में अगर आपने ये नहीं किया होगा तो आपके में ये सब कमेंट आउट होगा, तो उसको आप कमेंट से हटाएं। फिर आप ऐसा वीडियो पॉज करके एज इट इज़ लिख सकते हैं तो आपके में भी ये आने लगेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई वी want loop in C language. So if I want to print a line, just coding with APK. So ये देखिए इजीली प्रिंट हो जाएगी। So if I want to print this line 1000 टाइम एंड 100 टाइम, तो मेरे को ये 1000 टाइम लिखना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं इन सी लैंग्वेज में। तो अगर इसमें अपने जनरली 3 टाइप होते हैं लूप में, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। सो इफ़ अगर आप वी एस में कोडिंग कर रहे हैं तो आप फॉर लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपको पूरा उसका सिंटैक्स आ जाएगा। तो ये मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको बता दूँ कि इसमें क्या हुआ। 5, अगर मेरे को 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो कॉपी एंड पेस्ट। तो इसमें फॉर का सिंटैक्स ऐसा होता है कुछ, और अब मैं इसमें ऐसे ही करके बता रहा हूँ कमेंट आउट करके कि फॉर का सिंटैक्स ऐसा होता है कि पहले अपना आता है इनिशियलाइजेशन, और फिर इसमें समय ये सेमीकोलन लगता जाएगा। इनिशियलाइजेशन, फिर आता है कंडीशन, फिर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सो एज वी नो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट ये होता है जैसे उनको कुछ भी चीज़ को इंक्रीमेंट, एंड डिक्रीमेंट ये होता है। सो इसके बाद फिर अपना वो कंडीशन आ जाती है जो अपन को प्रिंट करवाना है कि आप इसमें कोई सा फंक्शन भी डाल सकते हैं जो आपको बार बार जितने बार मतलब रन करवाना है। तो ये होता है फॉर लूप। सो अभी पहले अपन रन करवा के देखते हैं। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। सो सेव एंड रन। सो अब देखिए ये 5 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। तो इसमें क्या हुआ, पहले हमने इनिशियलाइजेशन की, तो हमने एक न्यू वेरिएबल पहले एक डिक्लेयर किया, आई किया। आई आप कुछ भी कर सकते हैं आई की जगह। तो आई में हमने 0 वैल्यू असाइन की। फिर हमने कंडीशन निकली कि हमें कितने बार प्रिंट करवाना है, तो हमें 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। फिर ये इंक्रीमेंट बढ़ाने का काम करता है, जैसे कि आई की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन के चलने के बाद पहले यहाँ ऐसे रन होता है। देखिए ये पहले कंडीशन होगी,
इनिशियलाइजेशन, फिर ये कंडीशन चेक होगी, फिर ये अंदर लूप एंटर करेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, आई ज़ीरो ज़ीरो इज लेस देन 5 तो है। तो अब पहले अपनी ये एक बार प्रिंट होगा, फिर ये आएगा जब तो इसको बढ़ा देगा, ज़ीरो से ये 1 कर देगा, तो फिर 1 फिर से आएगा यहाँ पास, तो 1 इज़ लेस देन 5 तो फिर से आएगा, ये फिर प्रिंट करेगा, फिर फिर ऐसे ही 2 आएगा, ये बढ़ा देगा 2, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर ऐसे ही 4 आएगा, लेकिन 5 आएगा तो ये रुक जाएगा क्योंकि 5 इक्वल है, ना कोई बड़ा है ना छोटा, तो इसी कारण से ये 5 टाइम प्रिंट कर देगा कि 0 1 2 3 4 5। तो ये होता है अपना फॉर लूप। इसमें इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और वाइल लूप भी अपना सेम ही होता है, मतलब इन सबका वर्क सेम ही होता है, बस सिंटैक्स चेंज हो जाता है, बाकी पूरा वर्क सेम रहता है। तो वाइल लूप अगर इसको भी आप ऐसे एंटर करेंगे तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या होगा, पहले यहाँ पास कंडीशन लिखेगी, यहाँ कंडीशन होगी इसमें, तो कंडीशन अपनी ये क्या थी, आई इज़ ग्रेटर देन 5। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 5 की जगह कि आपको जितने बार इस चीज़ को प्रिंट करवानी हो। और यहाँ पास अपनी क्या होगी, इनिशियलाइजेशन जो अपनी यहाँ हो रही थी, तो अपनी यहाँ आएगी इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पास अपना आएगा कोड। तो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये, और फिर इसके बाद अपना जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। तो ये देखिए, मैं इसको रन करवा के देखता हूँ, ये भी बिल्कुल सेम काम करेगा। ये देखिए 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो इसमें क्या रहता है सिंटेक्स, इसको भी मैं आपको ऐसे करके समझाता हूँ कि वाइल में ये रहता है कि अपनी यहाँ पास कंडीशन आ जाती है और उसी के जस्ट ऊपर ये इनिशियलाइजेशन आ जाती है, और फिर और अंदर यहाँ पास कोड लिखते हैं, और फिर सॉरी मैं कमेंट आउट करके लिखता हूँ, कोड आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट आ जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आप 100 ऐसा कुछ दे दी कि 100 यहाँ पास आई की जगह आपने यहाँ पास 100 लिख दिया और यहाँ पास 0 लिख दिया, तो 100 जब तक माइनस हो 100 टाइम ये प्रिंट हो जाएगा रिवर्स होके, कि 100 जब तक 0 नहीं होगा ये माइनस करते जाएगा 100 में, जब तक 100 0 नहीं होगा जब तक ये। तो इसी कारण से अपन डिक्रीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका भी काम सेम रहेगा। तो इसमें बस आप देख सकते हैं कि ये वर्क पूरा सेम करते हैं और ये सब चीज़ें भी बहुत ही सेम रहती है, कि जैसे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। सो इनिशियलाइजेशन अपनी यहाँ फर्स्ट में आ जाती है, और फिर कंडीशन अपना इस ब्रैकेट में आ जाएगी, और फिर जो अपन को प्रिंट करवाना है तो अंदर आ जाएगा कोड, और फिर उसके बाद ही अपनी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट लगेगा। सो ये अपना हो गया कंप्लीट सेकेंड वाइल लूप। ओके, इसको भी मैं कमेंट आउट कर ही देता हूँ। थोड़ा स्पेस। सो अब आता है डू वाइल लूप। तो अगर आप डू लिख के एंटर करेंगे VS में कोड में, तो इसमें इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं और इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। जैसे अब अगर डेफिनेशन लिखेंगे अगर कभी पेपर में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाइल लूप ऑल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप एंड डू वाइल लूप ऑल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। तो इसमें सेम रहता है, देखिए कुछ भी बदला नहीं है, सेम रहता है, बस यहाँ पास अब लास्ट में हम कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन अपनी क्या थी, y1 इज आई इज़ ग्रेटर देन 5
एंड इसमें भी सेम ही इनिशियलाइजेशन ऊपर ही होगा, तो int I इक्वल टू 0 एंड इसमें भी कोड अब इसमें लिखेंगे, कॉपी कर लेता हूँ, हाँ, और इसमें भी हम इंक्रीमेंट इसमें ही करेंगे। स्पेसिंग कर लेता हूँ, तो इसमें भी देखिए आपने पहले इनिशियलाइजेशन किया, बस ये स्विफ्ट हो जाता है। जैसे कि आपने वाइल ऊपर लिखा था तो इसमें सीधा लास्ट में आ जाएगा और कंडीशन और सेमी कॉलन आ जाएगा, ऊपर सिर्फ डू आ जाएगा, तो सेम रहेगा। तो इसका कैसा रहता है, इसको मैं सिंटेक्स बताता हूँ। इसमें पहले इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन होती है, फिर डू लिखते हैं इसमें, फिर अपनी आती है ये, फिर इसमें हम कोड लिखते हैं, फिर इंक्रीमेंट, मैं इसमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और उसके बाद यहीं पास आप वाइल लिख के, क्योंकि डू वाइल आपने कि वाइल लिख के आप यहाँ पास कंडीशन फिर लिखेंगे, कंडीशन, और फिर यहाँ पास आप सेमी कॉलन लगाना मत भूलिए। तो ये होता है अपने डू वाइल लूप का सिंटेक्स। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ पास कंडीशन जो है गलत लिखूँ ये, तो फिर भी ये एक बार चलेगा ही। मतलब इसमें ये होता है कि पहले ये कंडीशन चेक नहीं करता, पहले ये रन होता है पूरा, फिर उसके बाद ही कंडीशन चेक करता है। तो आपकी अगर ये कंडीशन रॉन्ग भी है तो ये एक बार रन होगा ही। पर हमारे वाइल लूप, मतलब वाइल लूप के केस में ऐसा नहीं होता है। सो अब हम वाइल लूप में करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। सो या ये देखिए कंडीशन हम रॉन्ग कर देते हैं, सेव एंड रन। सो ये देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन रॉन्ग है। तो ये पहले एंटर करता है, तो ये कंडीशन चेक करता है, फिर ये प्रिंट करने में आता है। लेकिन ये पहले प्रिंट करता है फिर कंडीशन चेक करता है। तो ये कंडीशन पहले ही चेक करेगा, रॉन्ग हो जाएगी तो ये प्रिंट करेगा ही नहीं। ऐसे एज इट इज़ सेम ही उसमें भी रहता है, ये फॉर में भी एक बार चेक करके देख लेता है वही होता है कि नहीं। सो इसमें भी हम रॉन्ग कंडीशन लगाते हैं, Ctrl+S एंड रन। तो इसमें भी देखिए एक भी बार ये प्रिंट नहीं हो रहा है। तो आप कितना भी इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे देखिए अब मैं इसमें 1000 टाइम प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ये 1000 नहीं हो, सॉरी 100 टाइम, वो कंडीशन मेरी बस रॉन्ग थी, सॉरी। हाँ अब होगा रन, ये 100 टाइम्स प्रिंट हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये 100 टाइम प्रिंट हो गया। तो अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आप पेपर में कि एनी
repeated task more than one time is called loop. सो ये होगी। और आप इसमें ये भी याद रखें कि दिस इज also known as entry C TRO control loop, and this is called is also known as loop. सो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।